फिर आखिर शैडो मैजिक की पावर यूज करके उस दानव को धड़ से अलग कर देते हैं। उसके बाद हमें काल कोठरी की बाहर की सीन दिखाई जाती है। जिधर कमांडर आखिरा को बोल रहा था, आज जो हम लोग जिंदा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी शैडो पावर जो शैडो मैजिक है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। आखिर हाँ, ये शैडो मैजिक बहुत ज्यादा अनमोल है, लेकिन अभी तक मैं इसे कंट्रोल करना नहीं सीखा। फिर कमांडर, ये बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। फिर कमांडर उसको एक शॉट दे दे। आखिर उस शॉट को देखकर गए थे। कमांडर, ये शॉट किसका है? कमांडर, ये शॉट हमारी जो पुराना हीरा था उसके लिए है, और ये शॉट पुराना हीरो का है जो शॉट में तुम्हें देना चाहता हूँ। और इसके बारे में राजा और राजकुमारी को ना पता चले तो ही बेहतर है। आखिर आप पर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ये शॉट तिलस्मी अलमारी से चुराया है और इसके बारे में राजा और राजकुमारी को नहीं पता। हीरो की जब बात हो रही तो हमारे हीरो की क्या हाल है? उसकी तो ऊपर किसी ने साफ दिया था ना। आखिर हाँ, उसके ऊपर किसी ने बुरी तरह से काला जादू किया था, इसकी वजह से वो काल कोठरी के अंदर पूरा सगमा में था। कमांडर कहते हैं, मुझे पता है ये किसने किया है। उसके बाद हमें राजकुमारी के घर की सीन दिखाई जाती है, जो रात में आखिर उसके पास जाकर कहते, तुम लोग हम लोगों के साथ क्या कर रहे हो? यहाँ पर राजकुमारी के पास जो एक क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल को आखिर देख कर उस क्रिस्टल को कूट देता है, और उस क्रिस्टल को कूटने की बात कहते हैं, तुम लोग हमारे साथ ये क्या कर रहे हो और हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम लोग तो तुम्हारी योद्धा है। राजकुमारी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ राजा के हुक्म मानना। क्या जरूरत है ऐसी राजा के हुक्म मानना? तो तुम्हारी जो राज्य की इतना तबाही चाहता है। राजकुमारी, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कहा ना, मैं सिर्फ राजकुमारी की राजा की हुक्म मानता हूँ और कुछ नहीं। उसकी बात आखिर वहाँ से निकल जाता है और राजकुमारी वहाँ पर क्रिस्टल को देखते हैं, क्योंकि उस क्रिस्टल में कहीं पर भी आखिरा की कोई भी पहचान नहीं। फिर हमें कमांडर की ईसाई की सीन दिखाई जाते हैं, जहाँ पर आखिरा उसको जाकर कहते हैं, मैंने राजकुमारी के पास जाकर वो क्रिस्टल टूट दिया था जिसमें हमारे हीरो की सांप लगा था, प्रेसिडेंट का, क्लास प्रेसिडेंट के सांप लगा था। ये बात सुन के कमांडर कहते हैं, क्या तुमने राजकुमारी की अपना पहचान बता दिया? तुमने अपने आप को इतना छुपाए हो, फिर भी तुमने राजकुमारी को जाके अपने सच्चाई दिखा दिया। आखिरा, क्या इसके लिए मुझे अब सजा मिलने वाली है? कमांडर, कैसे भी तुमने काम बिगाड़ दिया तो अब बारों के काम है इसको सुधारना, और ऐसे भी वो तुम्हें मुंह भांग नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारे आंकड़े वो अभी तक पहचाने नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस नहीं कर सकते। और जब तुमने काम बिगाड़ दिया अब बड़ा को संभालने दो। और आखिरा को कहते हैं, आप मुझे इतने प्यार से डांटते हो, अगर मुझे कोई डांटने वाला इतने प्यार से होता तो मैं आपको साथ ले जाना चाहता हूँ। तो ऐसी बात है, तुम मुझे अपने साथ क्यों ले लेते? आखिरा, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। फिर कमांडर कहते, एक काम कर, तुम आज रात राजमहल में मत रुको, तुम कई जंगल में या बाहर चले जाओ, क्योंकि आज रात तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है। फिर आखिर कमांडर की बात सुन के वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें सुबह की सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर आखिर एक पेड़ पे सोए हुआ था, और आखिरा कहते, आज मुझे सारे राजमहल में जाना चाहिए। और राजमहल की जगह देखते उधर बहुत ज्यादा भीड़ हुआ था, और भीड़ को देखते आखिरा गैस प्रेसिडेंट तो कहते, ये क्या है? आखिरा, तुम आखिर ही देख लो। फिर आखिरा उधर जाकर देखते कमांडर ईसाई को किसी ने मार दिया था, और कमांडर ईसाई को मार कर आखिर कहते, किसने किया ये सब? तब सारे लोग उसको देखकर कहते, नादान मत बनो, खुद मार के और पूछ लो किसने मारा? आखिरा, मैंने कमांडर ईसाई को मारा? ये जरा सा झूठ बात है, मैंने कमांडर ईसाई को नहीं मारा। तो सारे लोग बोल रहा था, तो ये तुम्हारी जो खंजर है किसका खंजर है? हम सभी को पता है तुम्हारी खंजर है, और कमांडर ईसाई के पास सबसे करीब तुम ही रही तो हमेशा उसके साथ। फिर आखिर कहते, तुम लोग जानते हो मेरी खंजर तो टेंशन में दानव को मारने की बाद ही टूट गया था, तो मेरा खंजर कैसे हो सकता है? फिर आखिरा को बोलते, ऐसे बहाने बनना बंद करो। फिर राजा आखिरा को कहते, इस गद्दार को पकड़ो, इसको काल कोठरी के अंदर कैद कर दो। लेकिन आखिरा अपनी छुपने की ताकत यूज करके वहां से गायब हो जाए। गायब होने के बाद सारे लोग कहते, एक किधर गया? अभी यही पर खड़ा था। तभी वो गैलस के पास जाए गए थे। गैलस उसकी आवाज सुन गए थे, क्या ये आखिरा तुम हो? आखिरा, हाँ गैलस, मैं हूँ। आखिरा, तुम्हारे लिए कुछ बात और कुछ सामान कमांडर ईसाई के रूम में है, तुम जाकर उसको ले लो और यहाँ से भाग जाओ। और कमांडर ईसाई के कमरे में जाकर उसकी सारे जो सामान आखिरा के लिए छोड़ा वो ले रहता है। और आखिरा सोचता है कमांडर ईसाई को पहले से पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कमांडर ईसाई, उसकी चिट्ठी में साफ साफ लिखा था, अगर तुम्हें इस दुनिया में छुपने के लिए जगह चाहिए तो वो सिर्फ काल कोठरी है, क्योंकि काल कोठरी के अंदर खतरा है, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं चाहता तुम जाके काल कोठरी छुपो। और अगर तुम्हें अपनी लेवल और सब कुछ बढ़ाना है तो तुम्हें वहीं पर ही मिलेगा काल कोठरी। क्या है? काल कोठरी की जितने गहरे में जाओगे उतना तुम्हारी पावर बढ़ेगा, और जितने मोस्टर मारोगे उतना तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। आखिर उसकी बात मान के काल कोठरी के अंदर चले जाते। काल कोठरी के अंदर जाकर वो एक एक करके सारे डिबोन को मारते और एक एक करके अपने डिबोन को मारते। और कमांडर से उसकी एक बात कह लो, काल कोठरी के अंदर सबसे ज्यादा कभी होगा तो पानी के, इसलिए जिस जगह पर पानी में पानी मिले तो उस जगह पर पानी इकट्ठा करना शुरू कर दो, क्योंकि काल कोठरी के अंदर बहुत ज्यादा पानी कम है। और आखिर काल कोठरी के अंदर चले जाते हैं।
उसके बाद हमें राजमहल की सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर सारे हीरो एक साथ रहे थे। यहाँ पर जो क्लास प्रेसिडेंट था वो सब लोगों को बता रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा टाइम लॉस कर रहे थे और हमें हमारी दुनिया पे भी जाने हैं, इसलिए कौन कौन मेरे साथ डीमन किंग को मारने जाएगा, हाथ उठाओ। सारे लोग बोलते तुम क्या पागल हो, अभी हम लोग कितना ताकतवर नहीं बने कि अभी तक हम लोग जाके डीमन किंग को, डीमन राजा को हरा सके, इसीलिए चुपचाप बैठे रहो। लेकिन वो सुनने की नाम ही नहीं रहता। क्लास प्रेसिडेंट कह रहे एक काम करो, जो मेरे साथ है वो सब मेरे साथ आओ, मुझे इस राज्य से निकल रहा है, इस महल से। उसके बाद एक बंदे को दिखाई जाती है जो कहते हैं मैं क्लास प्रेसिडेंट के साथ हूँ, उसके नाम है साथू। साथू बोलते मैं भी उसके साथ हूँ, और एक एक करके बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और कहते हैं हम लोग जाके डीमन किंग को हराएंगे, इस जगह पर रहकर अब हमें कुछ हासिल नहीं होगा। वो सारे लोग उस जगह से निकल जाते हैं और सारे लोग कहते हैं उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद हमें आखिरा की सीन दिखाई देते हैं। आखिरा जब एक एक करके सारे डीमन को मार रहा था, उसको कमांडर ईसाई ने बोला था अगर तुमने डीमन बॉस को मार दिया मतलब एक एक काल कोठरी के अंदर एक एक बॉस होगा, अगर तुम बॉस रूम के अंदर गए वहाँ पर सिर्फ एक ही बाहर निकल सकते हैं, जो बॉस रूम के अंदर तुम जाओगे तो उधर दरवाजा बंद हो जाएगा, और जो अगर तुम बिना बॉस को मारे वहां से नहीं निकल पाओगे। अगर तुम्हें जीतना है, अगर बाहर निकलना है तो तुम्हें बॉस को मारना होगा। और आखिर उसके अंदर घुस जाते हैं और बॉस के साथ फाइट करते हैं और बॉस के साथ फाइट करके उसको अपनी ताकत अपनी माना से उसके साथ बहुत ज्यादा धक्का दे रहा था, और इसी करके वो आखिर बहुत ज्यादा घायल भी हो जाता है। लेकिन आखिर हार नहीं मानता और उस बॉस को शैडो मैजिक से फिर से मार देता है। फिर शैडो मैजिक कहते हैं मास्टर हम लोग आपकी रिकवर कर रहे हैं, और शैडो मैजिक यहाँ पर आखिरा की रिकवर करते हैं। फिर हमें सीन दिखाई जाते हैं जहाँ पर सारे लोग मिलकर क्लास प्रेसिडेंट सभी को लेकर बाहर निकल जाते हैं, और सारे लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता कि आखिरा ने कमांडर ईसाई को मारा होगा, क्योंकि हम लोग उस टाइम में बहुत सारे लोग राजकुमारी की माया में थे, बस में थे, इसलिए सारे लोग बह किया था। फिर एक लड़की बोलते मुझे शायद राजकुमारी ने बस नहीं कर पाया क्योंकि मैं मुंह भंग कर सकता हूँ। फिर क्लास का साथू बोलता है मैं शायद कुछ किया था, इसकी वजह से हम लोगों की मुंह भंग टूट चुका है, क्योंकि मेरा पास एक काटाना कब आया कैसे है पता नहीं, क्योंकि मैं जब काटाना लेके मुझे एक चीज टूट दिया था, उसकी वजह से शायद राजकुमार एक रूम में जाके काटाना से मैंने एक क्रिस्टल टूट दिया था, सारे क्रिस्टल, इसकी वजह से शायद मैं इस माया जाल से बाहर निकल गया। और इधर हमें गिलास को दिखाई जाते हैं, जो गिलास यहाँ पर बात कर रहे हैं मेरा कुछ मैनिपुलेटली स्किल एक इंसान को काबू करने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है, राजकुमारी की ब्रेन कंट्रोल से भी ज्यादा, इसलिए मैं मैनिपुलेटली स्किल से एक ही बंदा पे यूज किया रहा, वो भी गिलास जो साथ होता उसके ऊपर गिलास ने आपने मैनिपुलेटली स्किल यूज किया था, उसकी वजह से गिलास सारे क्रिस्टल को टूट दिया था। और फिर हमें सातू की सीन दिखाई जाते जहाँ पर सातू सभी से बात कर रहा था। सातू को एक बात याद आएगा आखिरा की, जहाँ पर आखिरा एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, जिसको देखकर सातू कह रहा आखिरा ये तुम हो। सातू को देखकर कहता हाँ तुम तो मेरे साथ मेरी क्लास में हो, तुम इधर क्या कर लो। आखिरा बोलते मैं इधर मेरा पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बहन को पढ़ना है, और एक बात याद रखना ये बात मेरे क्लास की किसी लड़की को या किसी को नहीं पता चलना चाहिए, और मेरा बहन को भी नहीं। फिर साधु कहते ठीक है मैं तुम्हारी ये बात किसी से नहीं बताऊंगा, तुम आखिर चाहती हो तो। फिर हमें दिखाई जाती है यहाँ पर आखिरा जहाँ पर उसकी पार्ट पूरा शरीर जख्म से भरा था, लेकिन उसके शरीर पूरा रिकवर हो जाते और आखिरा कहते मुझे सातू के बारे में इतना बुरा क्यों सपना है। सातू वहाँ पर ठीक तो है, और आखिरा देखते अपने पावर को पूरा की पूरा शरीर ठीक हो चुका। उसके बाद आखिरा ने वहाँ से बाहर निकलते और ऊपर की मंजिल पे जाने लगता है। तभी ऊपर की मंजिल में जाते हुए उसको एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखता है, और उस स्लाइम मॉन्स्टर को देखकर आखिरा उसके ऊपर हमला कर देता है, सूफी मॉन्स्टर को मार देता है। और मारने के बाद उस स्लाइम मॉन्स्टर से एक और आदमी निकलता जो एक एल्फ लेडी था। एल्फ लेडी को देखकर तुम तो एक एल्फ लेडी हो, और उसको देखकर वो कहते मुझे शायद इस पावर को यूज करना चाहिए। वो एक डिसीजन पावर यूज करते जिसकी वजह से वो पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि आखिरा उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, और आखिरा उस पावर को कैंसिल कर देता है। फिर आखिरा को वो लेडी देखकर कहते आखिरा तुम इधर क्या कर रहे हो। आखिरा मैंने तुम्हारी अंदर देखा था, तुम आखिरा देख सकते हो, लेकिन आखिरा देख भी रहे हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम मेरा नाम तो पूछ लेना चाहिए। फिर तभी वो एल्फ लेडी वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। फिर आखिरा कहते इसको बहुत तेज बुखार है, इसलिए ये यहाँ पर गिर चुका है। फिर आखिरा उसको लेकर नीचे की मंजिल पे जाते हैं जहाँ पर पानी ज्यादा था। वो लेडी जमीन से उठता और कहते तुम मुझे इस जगह पर क्यों ले आए हो। फिर आखिरा कहते क्योंकि इस जगह पर पानी नजदीक था, इसलिए मैं तुम्हें इस जगह पर ले आया हूँ। फिर वो लेडी कहती है आखिरा कहते तुम्हें अब कैसे लग रहा है। वो लेडी मुझे अब अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। आखिरा कहते हाँ
बीमार होने पर बहुत ज़्यादा भूख लगती है और पानी भी पीना चाहिए, इससे तुम्हारी भूख थोड़ा कम हो जाएगा। फिर एल प्लेटी कहता है आखिर तुम्हें तो बीमार हुए लोगों को देखना बहुत अच्छे से आता है। आखिर कहता है हाँ, मेरी माँ हमेशा बीमार है इसलिए मैं उनका देखभाल करता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। फिर दोनों एक साथ खाना खाते हैं। उसके बाद आखिर फिर से ऊपर की मंजिल पे जाने लगते हैं और उसके पीछे पीछे वो एल प्लेटी आते हैं और एल प्लेटी को देखे कहते हैं लगता है मेरा हम लोगों को विचारना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद कर दिया, इसलिए तुम मेरा पीछे मत आओ। अकीरा को एल प्लेटी बोलते हैं गलती से हमारी मंजिल एक ही है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे जा रहा हूँ। तुम जिस जगह पे जाना चाहते हो उस जगह पर मैं भी जाना चाहता हूँ। फिर वो दोनों एक ही साथ ऊपर की मंजिल पर जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन दोनों के सामने एक डेंजर की बॉस आते हैं, जो बॉस एक बहुत ज्यादा ड्रैगन। उस ब्लैक ड्रैगन को देख कर एल प्लेटी बोलती है ये बहुत ज्यादा ताकत है, दोनों को साथ मिलकर इसको मारना होगा। फिर अकीरा और एल प्लेटी दोनों साथ मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं और हमला करने के बाद एल प्लेटी अकीरा से कहती है तुम्हें इसको मारने के लिए एक माना चाहिए, तुम अपने सारे माना यूज करके इसको मार दो। फिर अकीरा कहते हैं हाँ, मैं सारे माना करके इसको मार सकता हूँ, लेकिन मैं माना मेरे पास थोड़ा कम है। इसलिए आखिर क्या करते हैं, उस घर में जितने ही माना था उस रूम के अंदर सारे माना एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर उस ड्रैगन को वहीं पर मार देते हैं। और उस ड्रैगन को मारने के बाद उस जगह पे उस ड्रैगन की शरीर से एक अलादी तरह का रोशनी निकलती है। उस रोशनी को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उस रोशनी के बाद हमें दिखा जाता है वो ड्रैगन एक काले रंग की बिल्ली से बिल्ली बन जाता है, जिसका देखकर सारे लोग हैरान हो जाता है।